समय टिकट की दौड़ में सब लोग लगे हुए हैं और आप सबके आशीर्वाद से मैं केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हूँ। तो कुछ लोग इस बात का भी प्रयास करेंगे कि विधायक हमारे पक्ष में अपनी सहमति जाहिर करें और इसके लिए भी कई तरह के, आपको पता है, मुझे अच्छी तरह पता है, पिछले समय जब कमलनाथ जी नगरीय चुनाव में जब पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते टिकट की वितरण में काम किए थे तो कई लोग ऐसे आते थे जो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब स्वाभाविक है, टिकट तो एक को ही मिलेगा। हमें पता है, यूपी के इलेक्शन होने के बाद मैं एक दिन एआईसीसी में था तो लगभग हजारों लोग आए थे और उनकी अपनी अपनी तर्क थी। बात यह है कि सब लोग टिकट मांगते हैं, टिकट मिलता है एक को, तो बाकी लोग अपनी अपनी प्रयास करते रहते हैं। और जिस तरह से अभी वर्तमान में टिकट मांगने का प्रयास, अभी आप सब लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ के लोग भी आए हुए थे, अभी जबलपुर के भी लोग अभी आए हुए थे, कई प्रदेशों के लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। ऐसे समय में मेरी पूरी कोशिश है कि हमारी कांग्रेस की जो नियम प्रक्रिया है, उस नियम प्रक्रिया के तहत जो टिकट का जो निर्धारण होगा उसकी हम पालन करेंगे। कांग्रेस के अनुशासन बायलाज को कायम रखना मेरा जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं एक छोटे से ज़िले से उस जिम्मेदारी में पहुंचा हूं, तो मुझे भी पूरी तरह से पता है कि डिंडोरी की मान सम्मान और डिंडोरी की गरिमा के साथ मैं खड़ा रहूं। तो कुछ लोग इस तरह से ज़रूर अपना कोशिश करेंगे और तरह तरह की बात भी करेंगे। 12 साल पहले जब ये जमीन मुद्दा उठा था उस समय आपने क्या किया? उस समय जब श्याम सिंह हमारे जो उसके मुख्य लोगों के द्वारा उसको आगे लाया जाता है, वो आया हमारे पास। हमने उनसे पूछा कि भैया तुम्हारा इसमें क्या कहना है, क्यों इस तरह की आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे घर में आए और मुझे धमकी दिए। चूँकि मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ तो पैसा भी उनको उस समय वो लोग दिए थे, बोले थे कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को बहका दिए और डांट रहे थे। तो मैं डर गया था और डर के कारण मैं जैसा वो कहते थे वैसा मैं कहते जा रहा था। लेकिन शपथ पत्र में देखा गया किसी गवाह का दस्तखत नहीं है। शपथ पत्र में जो है वहाँ पर गवाह का दस्तखत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भागवानी करके उसका सगा भाई है। भागवानी जो है उसका सगा भाई है, जिसकी दस्तखत आपको मैं बता दूं, ये दस्तखत है, इसमें नोटरी में दस्तखत है। भागवानी जो उसका भाई है उसकी दस्तखत है और वो बहुत सीधा आदमी है। चूँकि ये हमारे पारिवारिक भी है और जो अंगवार में मेरे साथी थे स्वर्गीय आज हैं ने जीत सिंह मार्को, उनके परिवार के हैं। और गरीबी के कारण ये तरह तरह के इस तरह के उसको, देखो मेरे द्वारा कोई पैसा नहीं डाला गया था। उस ज़मीन का विक्रेता श्याम सिंह की पत्नी है। क्योंकि वो ज़मीन उसके ससुर का ज़मीन था श्याम सिंह के, तो ससुर के स्वर्गवास के बाद उनके पत्नियों के नाम पे आए। तो दो बहन हैं वो, और दोनों जो हैं बोल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में श्याम सिंह ने बताया कि उसके पत्नी के बहन को भी सामाजिक रूप से उसकी देख रेख की जिम्मेदारी श्याम सिंह को ही दिया गया था, उनके माता पिता के। उसके बाद उसमें जो ज़मीन है, जो ज़मीन के विषय में बात हो रही है, उस ज़मीन में श्याम सिंह के ससुर के जो परिवार के लोग हैं, उस ज़मीन में वो कब्जा करके श्याम सिंह को कब्जा नहीं दे रहे थे, मारपीट कर रहे थे। इसलिए श्याम सिंह जीत सिंह मार्को से चर्चा किया। जीत सिंह मार्को चूँकि हमारे संपर्क में था, तो जीत सिंह मार्को ने भी दिमाग लगाया कि भाई ये ज़मीन क्यों ना मरकामी परिवार में कोई इसको देखे। ऐसा करके जीत सिंह मार्को चूँकि हमारे पारिवारिक थे, तो उन्होंने हमारे ही भतीजा से बात किया और उनके बीच में सौदा तय हुआ। और उस बीच में जब सौदा तय हुआ तो ये जहाँ तक जानकारी है कि उस समय उसकी दर बहुत कम था, दर बहुत कम था। और
उस दर में वो चर्चा कर रहे थे। फिर जैसे ही जीत सिंह ने हमसे चर्चा किया तो हमने कहा कि उसको कुछ रेट बढ़ा के दे दो। उस समय डिंडोरी ज़िले में बहुत ज़्यादा, आज से 10 साल पहले जो बाहर की कंपनियां आती थी, आपको पता है अभी भी हमारे डिंडोरी ज़िले में आप कई जगह जाना तो आपको मिलेंगे कि बहुत कम दर में लोग ज़मीन का क्रय विक्रय करते थे। पर उस समय मैंने जीत सिंह से कहा था कि इसकी राशि, तो जहाँ तक मुझे जानकारी, जीत सिंह ने बोला था लगभग 22 एकड़ वो कुल ज़मीन है और उसमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास वो बात कर रहे थे। अभी भी आप आज से 10 साल पहले की चर्चा देखोगे तो डिंडोरी ज़िले में जो इसी तरह से दर, तो मैंने जीत सिंह से कहा था कि आप परिवार के भी हो, अगर उससे ले रहे हो तो कम से कम उसको अच्छी राशि थोड़ा दुगना करके आपको देना चाहिए, ये हमने कहा था। और उस समय हमने कलेक्टर साहब से जाकर के इस विषय को लेकर के हमने, उस समय चंद्रशेखर बोरकर साहब थे, उस समय हमने कहा था कि इस तरह के है, इसका क्या प्रक्रिया है। और हमने बताया था कि जो 1 लाख रुपए में ये तय कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट किया है कि तुम भले परिवार के होगे पर तुम्हें राशि ज़्यादा देना चाहिए, ये हमने कहा था। और उसमें राशि बढ़वाने का काम हमने कहा था कि आप इसमें राशि और इनको बढ़ा करके दे दीजिए। जिस तरह से आपने कहा कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस तरह से वो मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरी बात, परिवार के लोग जब किसी भी परिवार में जब लेन देन करेंगे तो वरिष्ठों को पूछने का प्रयास भी किया जाता है। मैंने इसी बात को कहा है कि जो जीत सिंह था 1 लाख रुपए के आसपास दर था, तो उसको मैंने कहा कि तुम इसको ज़्यादा पैसा दो। तीसरी बात मैंने आपसे बताया, आपके संज्ञान में आ जाना चाहिए कि कलेक्टर चंद्रशेखर बोरकर से मैंने स्वयं बात किया कि इसकी क्या प्रक्रिया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो प्रक्रिया भी पूर्ण करके ही उस समय रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरा किया गया होगा। चूँकि मैंने कलेक्टर साहब से इस बात को बोला था कि इस तरह की स्थिति है, इसमें क्या प्रक्रिया है। चूँकि मेरे पास तो परिवार के लोग ही हैं और जनमानस भी हैं, कई लोग आते हैं पूछते हैं, तो जो संभव होता है वैसा हम सुझाव देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि पहले आपके पास कुछ जमीन थी, लेकिन आजकल इतना बताया जा रहा है कि हज़ारों एकड़ की मांग है। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। ज़मीनों का रिकॉर्ड होता है। ज़मीन जो बताया जाता है, कभी भी ज़मीन मुंह के बताने से कोई नहीं मानता, ज़मीन रिकॉर्ड में बोलता है। जिसके पास अगर 1000 एकड़ की जानकारी दे रहा है, मैं तो नर्मदा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी बात लग जाए। 1000 एकड़ की, हम चूँकि मैं किसान हूँ, मेरा काम है खेती करना, और आप सबको पता है मैं मंत्री बनने के बाद भी खेत में बंधिया बांध से समय मेरा उंगली कट गया खेती करते समय। और आज सबको पता है कि अभी कुछ लोग आश्चर्यचकित थे कि चना भाजी पैदा हो गया, तो मैं कहा खेत में आके देख लो। तो मैं कृषक हूँ, और जो लोग कहते हैं कि हज़ारों एकड़ का मालिक है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपकी जो शब्द है हमारे लिए, आपकी सोच जो भी हो, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शब्द लग जाए और हम हज़ारों एकड़ के मालिक हों और अन्न पैदा करें और इस देश के लोगों को खिलाएं। और उनसे भी अनुरोध है, अगर आपके पास ऐसी जानकारी है, तो मुझे तो जानकारी नहीं है, आप मेरी सुविधा के लिए दे दें कि कहाँ पर 1000 एकड़ ज़मीन है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, उनका जो भी, अगर वो मेहनत करेंगे तो हमारे आदिवासियों में चलता है, जो मेहनत करते हैं उसको हम लोग भोजन करा देते हैं, हम उनको भोजन करा देंगे। आप मेहनत करके ला दो, और हज़ारों एकड़ का जो ज़मीन की आप आरोप लगा रहे हो वो तो दिखा दो। ये बेबुनियाद आरोप है, जो लोग लगा रहे हैं वो पूरी तरह से आधारहीन बात कर रहे हैं। और मैंने बताया ना, अफवाहों से आप और हमको दूर रहना पड़ेगा। नहीं, ये राजनीति है। ऐसे अफवाह लगा कर के लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे, जिसके पीछे कोई सच्चाई ही नहीं रहता। आज का सोशल मीडिया में चल रहा है कि अगर जो जिसकी जमीन है वो जमीन अगर आप उनको वापस दिला दें, और जैसे वापस नहीं दिला रहे हैं तो पैसा दिला दें, नहीं दिलाने पर आपके यहाँ पर घर पे आप करके सुसाइड करेंगे, इस तरह की खबरें जो चल रही हैं, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, जो पीछे लगे हैं उस गरीब बेचारे को वो मोहरा बना करके
इस तरह से बात करा रहे हैं। मैं आज भी बताना चाहता हूँ, जिस ज़मीन की वो बात कर रहे हैं उस ज़मीन पर आज भी वो जो श्याम सिंह है वो तो हमारे परिवार का, हम तो चाहते हैं उसकी भलाई चाहते हैं। ये बेबुनियाद बात जो सामने ला रहे हैं कुछ लोग बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ज़िले की सम्मान के साथ रहना चाहता हूँ, मैं ज़िले की गरिमा को बिल्कुल नहीं, तो कुछ ऐसे भी मेरे पास उनके कार्यप्रणाली हैं जो डिंडोरी ज़िले की गरिमा को पूरी तरह से कम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं कड़वा घूंट भी डिंडोरी के मान सम्मान के लिए पी के रह रहा हूं, और उन लोगों से ये कहूँगा कि जिसके घर खप्पर के हों, है ना, कांच के, वो कम से कम खप्पर वालों में पत्थर ना उजाले। उनके ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं, अगर मैं आप लोगों के सामने ला दूंगा तो डिंडोरी की मान सम्मान कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक जिम्मेदार पद में हूँ। कुछ अगर ज़िले के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन कार्यों में लगता है कि हमारी माँ बहन बेटियों की गरिमा, माँ बहन बेटी, देखिए ईश्वर, सुन लो, ईश्वर ने, मैंने क्या कहा कि मैं अपने ज़िले की माँ बहन बेटियों की मान सम्मान के लिए मैं अपना हर कुछ कष्ट उठा सकता हूँ, पर हमारे ज़िले की मान सम्मान से जुड़े हुए विषय पर जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं व्यक्तिगत जरूर अनुरोध करता रहता हूँ कि भैया इस तरह के कार्यों से आप दूर रहें। डिंडोरी की जो पहचान है, आप सबको पता होगा कि डिंडोरी की जो पहचान है उस पहचान को मैं अच्छा बनाने की पूरी प्रयास करता हूं, ताकि डिंडोरी की सुंदरता, डिंडोरी की एक सच्चाई बनी रहे। ये मेरा अनुरोध है। तो टेरर है, पिक्चर बाकी है, ऐसा संदेश मेरे लिए लोगों ने भेजा है। तो मैंने उनको कहा है कि आपकी सफलता अगर मुझे परेशान करने में है, और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आज वो लोग कह दें कि मुझे अपमानित करने से उनकी जीवन अगर 200 साल की हो जाए तो जहाँ चाहे मुझे अपमानित कर लें। अगर उनके जीवन में कोई ऐसी सुधार हो जाए तो मैं तो इस सिद्धांत का हूँ। पर ये कहना चाहता हूँ सब लोगों से, मैं इस बात को मानता हूँ कि अभी लोग कहते हैं तरह तरह की, जिस तरह से आप देख रहे हैं जब हमारे बड़े नेताओं पर शिकंजा कसे जा रहे हैं, राहुल गांधी जी पे उनकी सदस्यता ख़त्म करके एक शिकंजा कसा गया, हमारे नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तरह तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं।